नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परमात्मा आदि रुद्र चैनल महाकाल रुद्र के अंदर। आज जो दोस्तों टॉपिक है वो आप देखकर ही जान गए होंगे। अब टॉपिक क्या है वो आपको वैसे ही पता है क्योंकि आपने थंबनेल देख लिया है। आज हम बात करते हैं भगवान त्रिपुर सुंदर की। भगवान त्रिपुर सुंदर कौन है और भगवान त्रिपुर सुंदर की उत्पत्ति कहाँ से है। तो दोस्तों, शिव पुराण के अंदर भगवान त्रिपुर सुंदर की उत्पत्ति भगवान भुवनेश्वर से है। भगवान भुवनेश्वर से उत्पन्न हुए हैं भगवान त्रिपुर सुंदर। त्रिपुर सुंदर भगवान के दो रूप और हैं, ललाटाक्ष, बाल बटुक। और त्रिपुर सुंदर भगवान की जो भार्या हैं जो उनसे उत्पन्न हुई हैं भगवान त्रिपुर सुंदर से, उनका नाम है त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी भगवती वो उनकी भार्या हैं। और त्रिपुरा सुंदरी भगवती के भी दो रूप हैं, ललिता, बाल सुंदरी। उस प्रकार भगवान त्रिपुर सुंदर का है बाल बटुक, यानी बाल बटुक सुंदर भगवान का रूप है। अब हम बात करते हैं, लोक शिव पुराण में भगवान त्रिपुर सुंदर का जिक्र आता है, 111,000 बार जिक्र आया है। और श्री महेश्वर पुराण में 1,12,000 बार जिक्र आया है भगवान त्रिपुर सुंदर का। 1,12,000 बार भगवान त्रिपुर सुंदर का जिक्र आया है। महेश्वर पुराण के अंदर, लिंग पुराण के अंदर 18 बार आया है। अब भगवान त्रिपुर सुंदर की जो आप फोटो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही भगवान त्रिपुर सुंदर की फोटो है। अब बहुत लोग भगवान त्रिपुर सुंदर के विषय में के बारे में नहीं जानते हैं। और माता त्रिपुरा सुंदरी को तो पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं ज्वालपा माँ के नाम से बुलाया जाता है, और नैमिषारण्य क्षेत्र में माता त्रिपुर सुंदरी तो ललिता रूप में विराजमान है अपने दूसरे स्वरूप में। और भगवान शिव माता त्रिपुरा सुंदरी के संग भगवान शिव नैमिषारण्य क्षेत्र में भुवनेश्वर महादेव रूप में विराजमान है, जिनको बाद में नाम भूतनाथ महादेव कर दिया गया है। भूतनाथ नहीं है, उनका कलिकाल में जो नाम है वही सिद्ध नाम है, भुवनेश्वर महादेव नैमिषारण्य क्षेत्र में तो विराजमान है। और ललाटाक्ष महादेव रूप वहाँ पर विराजमान है नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवान महादेव। अब हम त्रिपुर सुंदर भगवान की उत्पत्ति भगवान भुवनेश्वर से हुई है, जब असुरों के द्वारा कई बार ब्रह्मलोक के ऊपर, इंद्रलोक के ऊपर धावा बोला असुरों ने, देवताओं को सताना शुरू किया, तो सभी ब्रह्मा यश्च, शिवपुराण में आता है, ब्रह्मा यश्च मुनिन्द्रा नारदेन्द्रो महाबलध्वं सौनकावश्यचं केवलं बालका सुंदरम मुनियस्य। सुंदर सुंदर मुनि, बालक मुनि, ब्रह्मा जी, नारद इत्यादि, इंद्र, षष्टोकम यद्वं मुनि ऋषिगणानां भद्रानां यादकीतः स्रष्टांग युगतेरा स्रष्टांग मुनियस्य दधीचि कृत्वा यं देवचः विष्णु यस्य कीलं ब्रह्मा। अब सबके सब देवी देवता पहुंच गए भगवान त्रिपुर सुंदर माता त्रिपुर सुंदरी के पास, यानी तब भगवान भुवनेश्वर भुवनेश्वरी के पास। भुवनेश्वर यस्य भुवनेश्वरी आदि रुद्रम ददात शक्ति उमा महेश्वरस्यायां रक्षा करोत्वं मतेह स्त्रिलोकाभ्यां ददाति ब्रह्म तमुखारविंदो। महेश्वर पुराण में, पुराण का यह श्लोक है, भुवनेश्वर यतार भुवनेश्वरी यस्य उमा महेश्वरः रक्षा करोस्मि। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भगवान भुवनेश्वर भुवनेश्वरी रक्षा करो। रुद्रायस्य भुवनेश्वरायता धारणं देत त्रिपुर सुंदरस्य रूपांग्यं भगवती यस्य उमा तथाभ्यामः धारणायं त्रिपुर सुंदरी। तो त्रिपुर सुंदरी उमा महेश्वर ने रूप धारण किया, और उमा महेश्वर ने रूप धारण किया। और असुर का, वो असुर का क्या नाम था, घृणासुर का भगवान त्रिपुर सुंदरी ने संहार कर दिया। और एक बात और, एक तो कथा आप जानते ही हैं, दूसरी कथा क्या है,
महेश्वर पुराण के अंतर्गत जब घृणासुर का तो वध करने के लिए भगवान शिव भुवनेश्वरी सदा से हैं, उन लोगों ने त्रिपुर सुंदरी का रूप धारण किया भगवान उमा महेश्वर ने। और दूसरी कथा क्या है कि दूसरी कथा ये है जो देवी भागवत पुराण के अंतर्गत आती है और शिव पुराण के अंतर्गत आती है, लिंग पुराण के अंतर्गत आती है, कालका पुराण के अंतर्गत आती है, माहेश्वर पुराण के अंतर्गत आती है। वो कौन सी कथा है कि जब ब्रह्मा जी ने महादेव का ध्यान किया, ब्रह्मा जी ने महादेव का ध्यान किया, जब भगवान शिव का ध्यान किया, ब्रह्मा जी ने महादेव का ध्यान किया, भगवान शिव का ध्यान किया, ब्रह्मा जी को मनोमय चक्र मिला भगवान महादेव की कृपा से। और ब्रह्मा जी को जो चक्र मिला, ब्रह्मा जी को जो मनोमय चक्र मिला, ब्रह्मा जी ने महादेव भगवान शिव का ध्यान किया और भगवान शिव की कृपा से जो ब्रह्मा जी को चक्र मिला और वो चक्र 7 पातालों का भेदन करने लगा। वो चक्र रुका नहीं नैमिष के अंदर ही, और नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि मुनि के कहने पर ब्रह्मा जी ने महादेव का ध्यान करके भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को मनोमय चक्र प्रदान किया। वो चक्र चलता गया, रुका नहीं, 100 पाताल का भेदन करता गया। तो भगवान ब्रह्मा ने फिर ध्यान किया, भुवनेश्वरायाम भुवनेश्वरी यस्य चक्र कृताना पाताल तला सुतल वीत्वाम भेदयस्यम कृतादय पाताल भिन्न छेदाय कृतम मेन प्रभु यस्य केनम रक्षा करोति धरामंडलम भूपर्यानाय कृता। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान किया, हे भगवान भुवनेश्वर इस चक्र को रोकिए, ये पाताल अतल सुतल भी काट देगा। तो क्या किया ब्रह्मा जी ने, क्या किया, ध्यान किया। तो भुवनेश्वरी ने त्रिपुरा यस्य त्रिपुरत्त सुंदरी यस्याम रूपण धारणम ललाटाक्षम ललाटाक्ष यता ललिता उत्पन्नाया सकृते तथाम यदम मेन चक्रा मनोमयस्यम केनम धारणाम त्रिशूले यद्वम विराजमान भगवतम भुवनेश्वरीयाम तथा यतः। तो भुवनेश्वरी ने त्रिपुर सुंदरी का रूप लेकर और अपने अंदर से दूसरा स्वरूप प्रकट करके ललिता रूप लेकर त्रिशूल चक्र के मध्य में डाला और चक्र को वहीं पर रोक दिया। यदम मध्यम त्रिशूलायाल चक्रायाम तथा त्रिपुर सुंदरी यस्यम तेवलम तथाभ्यम विराजमानम ललाटाक्ष धारण तथा कृता। ललाटाक्ष और ललिता के रूप में विराजमान हो गए। अब ये भगवान त्रिपुर सुंदरी का जो परिचय, ये जो भगवान त्रिपुर सुंदरी का जो परिचय है ये मैंने आपको बताया। अब ये दोनों कृष्ण द्वैपायन मनवंतर के अंदर, श्री वाराह कल्प वराह मनवंतर के अंदर जब कृष्ण द्वैपायन व्यास के अंतर्गत ये लीला हुई है, और ये कलयुग जो है वाराह मनवंतर का कलयुग है, इसी में ये लीला हुई है। और मध्य मनवंतर लाल वाराह मनवंतर में हुई है जब ब्रह्मा जी का वर्ण लाल में लीला हुई है। और श्वेत वराह मनवंतर अब कलयुग का चल रहा है जिसमें अभी हम रह रहे हैं। तो ये लाल वराह मनवंतर में ये दोनों कथाएं हुई हैं, दोनों सही बैठती हैं। और जो माता त्रिपुर सुंदरी की जो भी आराधन करता है वो राजगद्दी पर से कभी भी डगमगाता नहीं है। यही माता त्रिपुर सुंदरी को कहीं कहीं अलग नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं इनको ज्वालपा उत्तराखंड के अंदर कहीं कहीं इन्हीं माता त्रिपुरा सुंदरी को राजराजेश्वरी देवी के नाम से जाना जाता है। और भगवान त्रिपुर सुंदर को राजराजेश्वर और त्रिपुरारी के नाम से इनको ही जगह जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। भुवनेश्वर महादेव का कहीं पर शिवलिंग नहीं है, केवल भुवनेश्वर महादेव का एक ही स्थान है नैमिषारण्य के अंदर। वहाँ पर भी भगवान भुवनेश्वर अपने दूसरे स्वरूप में है, ललाटाक्ष रूप में।
और माता त्रिपुरा सुंदरी केवल ललिता स्थान पर भगवान शिव 2 रूप में है नैमिषारण्य क्षेत्र में, एक भुवनेश्वर, एक ललाटाक्ष और माता त्रिपुरा सुंदरी ललिता। और दोस्तों, मेरी जो परिचय की ये वीडियो है आपको अच्छी लगी हो, ये टोटल प्रमाण सहित है और मेरे बहुत अध्ययन के बाद मैंने भगवान त्रिपुरा सुंदर के बारे में आपको बताया है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव।